नडर, बेबाक और बेदाग माजी अलहाज मंजूर अली चौधरी। निजात ग्रुप के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 220 अलहाज मंजूर अली चौधरी, साबिका मेंबर जिला कौंसिल नाजिम 65L बुर्जवाला। खलूसी नीयत से अवामी खिदमत हमारा अज़्म, हक का साथ दें और टोकरी पर मोहर लगाएं। मन जानिब निजात ग्रुप व अहलियान हल्का PP 220। इंतखाबी निशान टोकरी। तो मेरे भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि 11 मई को आपने डट जाना है। हर जगह से आपने अपने वोटों को लाना है, उनका वोट कास्ट कराना है, टोकरी को वोट देना है, टोकरी को कामयाब करना है। आपकी जीत टोकरी की जीत है और आपकी फतह अलहाज मंजूर अली चौधरी की फतह है। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो कट जाओ, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। ये थे चौधरी खादिम हुसैन। मौसम बदल चुका है, बर्फ पिघल रही है, लोग उस शख्स की तरफ मुतवज्जा है जो अपने मौक़िफ़ पर है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स दूर में देखो तो छांव जैसा है। हाजी मंसूर जनाब, हाजी मंजूर साहब, आपकी तालियों की गूंज में हाजी मंजूर। महदी चौफाई के तमाम बरादरियों की जहाँ बैठी हैं उनको बहुत बहुत सलाम। इलेक्शन और फैसले का दिन बहुत करीब आ चुका है। कैंपेन आखिरी मरहल में है और सबसे अहम दिन जो 11 मई का होगा, असल कैंपेन उस दिन शुरू होगी कि आप लोग जैसे जलसों में इतने जमा होते हैं, इसी तरह इलेक्शन वोट के दिन आप ज़्यादा लोग जाएं और अपना वोट कास्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर जल्द अज जल्द वोट डालने की कोशिश करेंगे और टोकरी पर मोहर लगाएंगे। मैं निजात ग्रुप का नुमाइंदा, खसूसी तौर पर फाइबर का नुमाइंदा हूँ और मुझे फख्र है कि मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है जो 40-50 साल से वहाँ पर हुकूमत करते आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से वो दिन करीब आ चुका है कि जब हम उनका तसल्लुत खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को हमारा फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। तो टाइम बहुत, मैं आपका ज़ाया नहीं करना चाहता। गैम्बल में भी हमारा जलसा होने वाला है और उसके बाद और भी फोराम में भी हमारे जलसा है। तो इस वजह से मियां मसूद साहब, मैं आपको फ़ोन किया था, कोई शायद पहुँचने वाले हैं और पहुँच जाएँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग 11 मई को जितनी कोशिश हो सके करें और जल्द अज जल्द अपना वोट कास्ट करने की कोशिश करें। तो इसमें हमारी सबकी कामयाबी को ही होता है। तमाम हज़रात का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब का निशान टोकरी है। 11 मई को टोकरी पर मोहर लगाएं और फाइनल को जिताएं, फोआर को जिताएं, PP 220 को जिताएं। हाजी मंजूर की फतह पूरे इलाके की फतह है। अगर हाजी मंजूर साहब इंशाअल्लाह MPA बनेंगे तो पांजल, फोरार, तमाम हल्के का एक आदमी MP होगा इंशाअल्लाह।
मैं बेहद मशहूर हूँ तमाम यूसुफवाला के लोगों का, तमाम जट बरादरी, गुजर बरादरी, अराई बरादरी, मलक बरादरी, खोखर बरादरी और बाकी जितनी भी बरादरी बैठी हुई हैं, मुगल बरादरी, सबका तहे दिल से मशहूर है कि उन्होंने हाजी साहब का साथ देने का पूरा ऐलान किया है। वक्त की किल्लत है, हाजी साहब ने आगे भी जलसों में जाना है, तो इसके लिए जो जलसा है वो यहाँ से इख्तिताम पसीद होता है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, पानी का इंतजाम है वो लेकर जाएंगे। अच्छा बोलने तो नहीं आना अज कल आए चौधरी मोहम्मद अली शकूर
गिरामी का खड़े होकर तालियों में पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करें। चौधरी मोहम्मद अली शकूर, चौधरी मोहम्मद अली शकूर, चौधरी मोहम्मद अली शकूर, अलहाज मंजूर अली, अलहाज मंजूर अली चौधरी, अलहाज मंजूर अली चौधरी, चौधरी मोहम्मद अली शकूर। चौधरी मोहम्मद अली शकूर, चौधरी मोहम्मद अली शकूर, अलहाज मंजूर अली चौधरी, हाजी मोहम्मद मंशा ससरा साहब, हाजी मोहम्मद मंशा ससरा साहब, हाजी मोहम्मद पंडाल में अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तमाम लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं। मेहमान गिरामी के अलावा तमाम लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं। आ जाए, ये स्टेज को खाली कर दें प्लीज, बड़ा मेहरबानी। नीचे चले ना लोग, तमाम लोग मेहमान गिरामी के अलावा जो मौसम मेहमान हैं उनके अलावा स्टेज से नीचे तशरीफ ले जाएं। ये तमाम लोग तशरीफ रखें ताकि जलसे की कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम लोग तशरीफ रखें ताकि जलसे की कार्रवाई शुरू की जाए। प्लीज ये मेहमान गिरामी के अलावा तमाम लोग स्टेज को खाली करें। मेहरबानी स्टेज ये थोड़ा बंद कर दे माइक को। जलसे की कार्रवाई शुरू होने वाली है, प्लीज बराए मेहरबानी ये शर्टों वाले थोड़ा सा नीचे हो जाए। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ जनाब कारी नियाज अहमद साहब को। हाँ जी, मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ कारी नियाज अहमद साहब को, जो कि स्टेज पर आकर कलाम तिलावत पाक की सादत हासिल करें। कारी नियाज अहमद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. जनाब
मैं गुजारिश करूंगा कारी नियाज़ अहमद साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग जनाब कायदे तहरीक इंसाफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रसूलल्लाह उन्ज़िर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन यदी साहिदना अशकालना। या इलाहुल आलमीन, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को सेहत कुल्ली अता फरमा। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े या इलाहुल आलमीन सेहत कामिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन शर्र शैतान, शर्र इंसान, शर्र जिन को महफूज फरमा। तमाम मुसीबतें, आफतें, परेशानियाँ दूर फरमा। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े इस काफ़िले को कामयाब व कामयाब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दब के रखे हैं फिर जनाब अभी चौधरी मोहम्मद अली शकूर साहब ने आगे जलसे में कहीं शिरकत फरमानी है। वक्त की कमी के बायस आपको भी मैं दावत देता हूँ। जनाब चौधरी मोहम्मद अली शकूर आगे अपना खिताब फरमाए। चौधरी मोहम्मद अली शकूर, चौधरी मोहम्मद अली शकूर, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, इमरान खान। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और अपने नौजवान भाइयों को जो कि मेरी हिम्मत है, जो कि मेरी ताकत है, मैं आप लोगों को भी दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। हमारे कायद इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए थे, उनमें से एक वादा था कि 35% नौजवानों को टिकट देंगे। आपका बेटा, आपका भाई अली शकूर उस वादे की तकमील आपके सामने खड़ा है। एक और वादा किया था 23 मार्च को कि मैं कभी अपनी कौम अवाम से झूठ नहीं बोलूंगा। आज ये मेरा वादा हो गया आपसे कि आपका बेटा, आपका भाई अली शकूर जिंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हमारे कायद ने 2 काम किए हैं।
साहब का तो सबको पता ही है। 1992 में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उसके अलावा उन्होंने 2 काम और किए। शौकत खानम हमारे और आपके एहतियात से बनाए, हमने भी पैसे दिए, आपने भी दिए, पूरे पाकिस्तान ने उसके अंदर पैसे दिए। हमारा लीडर ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना डरने वाला, ना ही हमारे सालों के पैसे लेके बाहर भागने वाला। शौकत खानम उसका शाहकार लाहौर में खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने मियां वाली की अवाम ने जब उनसे कहा कि हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं वादा पूरा करूंगा। आज मियां वाली के अंदर वो यूनिवर्सिटी जिसका नाम नेमल यूनिवर्सिटी है वो खड़ी है। उन्होंने ये वादा भी पूरा कर दिया। पिछले 5 साल जो डाकू और चोर की कहानी चल रही है, ऊपर डाकू और नीचे चोर, उन्होंने हमें दिया क्या है? हाँ दिया, दुख दिए, दर्द दिए, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है, हमें हमारी नजरों में गिराया है। ये उन्होंने दिया हमें पिछले 5 साल। क्या आप चाहोगे कि ये लोग दोबारा आए? आवाज सही नहीं आ रही है। क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? अगर नहीं चाहोगे तो एक ही उम्मीद की किरण है जिसका नाम इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद गिरा है। और अल्लाह के फजल करम से मुझे अभी भी फोन आया कि आप देखेंगे कि कल इस्लामाबाद के जलसे में वो इंशाअल्लाह ताला तकरीर करेंगे। ये हार जीत जो है, ये अली शकूर की हार जीत नहीं, ये हाजी मंजूर की हार जीत नहीं, ये हमारे कायद इमरान खान की हार जीत नहीं, ये हार जीत है जो है ये हमारे नौजवानों की हार जीत है। ये हारेंगे अगर हमने कुछ गलत फैसला कर दिया, हारेंगे तो हमारी माएँ बहनें हारेंगी जिनको बिजली नसीब नहीं हो रही, हारेंगे तो हमारे बुजुर्ग हारेंगे। वो इसलिए हारेंगे कि वो अपनी आखिरी जिंदगी में स्कूल की सियास ले सके उस पंखे के नीचे। हारेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हारेंगी। हारेगा तो पाकिस्तान हारेगा। क्या आप पाकिस्तान को हराना चाहते हैं? हराना चाहते हैं? हराना चाहते हैं? तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 11 मई का दिन याद रखें। वो आपका दिन है, पाकिस्तान का दिन है, नए पाकिस्तान का दिन है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। सारे ये जो पिछले जमाने में रेट चलते आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल आपको देना चाहूंगा। किसी को याद भी है मेरे बुजुर्गों भाइयों, 5 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी? याद है किसी को? क्या यही बिल्कुल 54 रुपए थी। बिल्कुल सही कहा। अब 110-15 रुपए हो चुकी है। यही डाकू चोर आ गए तो 200 रुपए भी हो जाएगी, इनको फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी जितना भी हम टैक्स जमा कराते हैं गवर्नमेंट के खजाने इन्होंने खाली कर दिए। इनके तो कारोबार बाहर है, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके तो घर भी बाहर है। और मेरे क्या मेरे मजदूर भाइयों का हक नहीं कि वो फैक्ट्रियां यहाँ लगती ताकि उनका जरा माश बनता? क्या मेरे नौजवानों का हक नहीं जो मेट्रिक कैफे बीए करके निकल रहे, क्या उनका हक नहीं है कि उनको नौकरियां मिलती ताकि वो अपनी स्कूल से रोजी कमा सकते? हक है कि नहीं है? बताए ना आप लोग, हक है कि नहीं है? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह ताला मौका बार बार नहीं देता। जिंदगी हर एक की गुजर जाती है, लेकिन मैं 5 साल और अजियत के नहीं गुजारना चाहता। 5 साल
इतनी देर ये लोग इकट्ठे बैठे रहे पीपल्स पार्टी वाले, और साथ इनके बैठे रहे नून वाले, इकट्ठे मिलकर लूटा। और अब इनकी तकरीरें सुनो तो ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम पूरा मुल्क तब्दील कर देंगे। और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5-5 दफा तो ये बारी ले चुके हैं, और ये इस मुल्क से क्या चाहते हैं? मेरी आपसे दिल की गहराइयों से इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफा इमरान खान साहब को मौका दें। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 5 साल बाद चला जाएगा, बदल देंगे इसको भी। अगर इससे काम ना किए तो बदल देंगे इसको भी, लेकिन एक दफा जमा के तो देखें। अब मुझे सारे लोग एक दफा आप खड़ा कर दें, पिछले वाले मेरे भाई खड़े वो भी खड़ा कर दें। 11 मई की फतह तहरीक इंसाफ, 11 मई की फतह तहरीक इंसाफ, 11 मई की फतह तहरीक इंसाफ, चौधरी मोहम्मद अली शकूर, अलहाज मंसूर अली, अलहाज मंसूर अली चौधरी। क्या आप लोग हाथ खड़े रखे भाई? क्या आप लोग तैयार हैं पाकिस्तान बदलने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, माँ बहनों के लिए? इंशाअल्लाह ताला अगर आप तैयार हैं, 11 मई आपका दिन है, पाकिस्तान का दिन है, और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, फतह आपकी होगी। क्या तैयार है? आखिरी पैगाम दूंगा ये नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी चीज है, आखिरी चीज, और उसके बाद मैं इजाजत दूंगा। ये सबसे जरूरी चीज है, वो इसलिए कि 11 मई को मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप लोगों ने वोट सुबह 8 बजे जाके कास्ट कर देना है, अपना वोट पा देना सुबह 8 बजे जाके। मेरे नौजवान भाइयों, गौर से सुनेंगे, ये देखिए, जीत तब होगी जब 11 मई को आप सही तरह पोलिंग स्टेशन संभालेंगे। ये बाइक चलाने से, नाराबाजी से जीत नहीं होने वाली। ये अपनी ये चीजें ज़हन में रखें। तैयार है ना आप 11 मई के लिए? तो 11 मई को सबसे पहले अपना वोट 8 बजे जाके आपने डाल देना, घरों को वापस आना है, हमारी माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको लेके जाना है पोलिंग स्टेशन तक, उनके वोट डलवा देना। 12:30 तक, 1 बजे तक आप इन कामों से सारे मेरे बुजुर्ग हज़रात, नौजवान भाई सारे फारिग हो जाए। तो फैल जाना है पूरे गैम्बर में, फैल जाना है जिस जिस गांव से जिसका ताल्लुक है। अगर कोई शहर से भी है, शहर में फैल जाओ, क्योंकि 11 मई फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दिन है, जिससे हमारे कायद ने कहा है कि 17 साल हो गए मुझे काम करते करते, अब अपने लिए आप खुद भी कुछ सोचें, वरना फिर कोई 5 साल गुजरेंगे जिसका कोई फायदा नहीं। मेरे बुजुर्गों भाइयों, 19-20 घंटे लाइट जा रही है, ये डाकू लुटेरे आ गए, 23-23, 24-24 घंटे जाएगी। शायद हम कभी कहेंगे कि इधर लाइट भी होती थी, हमारी आने वाली नस्लें क्या कई दफा कहेंगी कि इधर लाइट होती सी। इसके अलावा 3 दिन हमें CNG मिलती है, वो 1 दिन मिला करेगी, और शायद वो भी ना मिला करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का इनका कारोबार है। 30 तारीख को एक मसीहा निकला था, इमरान खान, कल आपको हादसा आपको पता है। मैं तो उसके बाद बड़ा परेशान हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ आप बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि घर में भी अपनी माँ बहनों को, सबको जाके कहें कि हमारे कायद, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, क्योंकि वो शख्स को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसके साथ और माँ बहनों की दुआएं उसके साथ है। आखिर में एक नारा और उसके बाद इजाजत दूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, एक सच्चा मुसलमान। एक ही नारा है मेरा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हमारे की है
ये तशरीफ रखें। अभी मैं जनाब निजात ग्रुप के कायद हाजी मंजूर अली चौधरी को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने खिताब से नवाजें। अलहाज मोहम्मद अली शकूर, अलहाज मोहम्मद अली शकूर, अलहाज मोहम्मद अली शकूर, अलहाज चौधरी मंजूर अली, अलहाज चौधरी मंजूर अली, अलहाज चौधरी मंजूर अली, अलहाज चौधरी मंजूर अली। तरीके साहब सारी घूम गई है, तरीके साहब सारी घूम गई है। तमाम क्लास का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन और फैसले का दिन करीब आ चुका है और ये फैसला आपका कलमदार होगा कि आप किस किस्म का फैसला करते हैं। अगर आपने 11 मई को कोई ऐसी गलती कर ली तो आइंदा 5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। इलेक्शन कैंपेन का तालुमदार सिर्फ 11 मई बहुत अहम दिन है। 11 मई को आप जितना भी हो सके कोशिश करके अपना टाइम, कीमती का टाइम अपना निकाल के आप इलेक्शन अफसर में जाएँ, दफ्तर में जाएँ, जहाँ और अपना वोट डालें। और मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हूँ निजात ग्रुप की तरफ से। तो आप, मेरा निशान टोकरी है और अली का निशान बल्ला है। फूलों की टोकरी, फूलों की टोकरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई के दिल टोकरी को अपने वोट से भर दे। टिकट किसी वजह से मुझसे खोई गई, लेकिन हमारा पैनल इकट्ठा कर रहा है। चौधरी अली स्कूल ने सज्जाद को रिजेक्ट कर दिया, वो PTI का कैंडिडेट था और मुझे उन्होंने अपने साथ बुलाया। तो मैं भी और अली भी जहाँ भी जाते हैं हम दोनों एक दूसरे का वोट मांगते हैं। तो मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी हमें दोनों को बल्ले और टोकरी पे वोट लगा कर जितवाएँ और हमें खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह ताला आपने मौका दिया, अल्लाह की मेहरबानी से मौका मिला, तो हम दोनों मिलकर आपकी जितनी भी हो सके खिदमत करेंगे। आप का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जनाब अलहाज मोहम्मद मंशा सफरा साहब को पहले क्या इन्हें बोलना नहीं आउंदा। नाराए तकबीर, नाराए मारा देवे, नारा मारीदा दोवे हाथ खड़े करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैं सिर्फ तेनू ये दसना चाहता कि निजात ग्रुप का मतलब की है। चौधरी अली शकूर साहब ने क्या कि पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान नया बनेगा। पाकिस्तान आजाद होया सन 47 में अंग्रेजों से निजात की, इंडिया से निजात की, लेकिन हक्का नंबर 220 अभी तक आजाद नहीं हुआ। हम वहां से आजाद हुए, लेकिन हम पर खग्गों मुसल्लत हो गए। खग्गों ने इजारादारी कर दी। 60 साल से हम पर मुसल्लत है। हमने निजात ग्रुप बनाया है सिर्फ खग्गाइज़्म को खत्म करने के लिए। क्या खग्गाइज़्म को खत्म करेंगे? अपनी ईमानदारी से दसो। जो निजात ग्रुप का फैसला है वो दुरुस्त है, दुरुस्त है। दोनों हाथ खड़े करके कहा
हमसे ठग्गों से निजात ले लिया। 4 आदमी खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 160 वोट है, आज तक मुतफिक नहीं हो सके। हमारे यहाँ 2 आदमी खड़े हो गए, सारी दुनिया ने वावेला शुरू कर दिया, लेकिन हमसे ज्यादती हुई, हमसे ज्यादती हुई। सब हमको बैलेट पर, निजात ग्रुप के भरोसे पर और टीवी और अखबारों के जरिए हमें इंसाफ की तवक्को हुई। इमरान खान ने हमको टिकट दिया, लेकिन एजेंसियों ने मिलकर, खजाइदुल ने मिलकर हमारी टिकट खो ली, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। हम अलीशपुर के साथ हैं, साथ रहेंगे, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। देखो हमसे ज्यादती हुई है, टिकट हमको मिला था बैठ पर, उसको ले लिया हमने, हमें कोई परवाह नहीं है। हम खड्डों से नहीं डरते। ये शरीफ आदमी आपको आज मंजूर अली कह रहे हैं, इसने पहला इलेक्शन काउंसिल का जीता, वहां ठगे आके बैठ के इलेक्शन जीतते, हराते थे इसको, लेकिन इसने जीता। 2 नाज़म के इलेक्शन जीते इसने, जिले से। एक मिनट यार, उसके मुझसे जीते। देखो हमने ठगों से निजात लेनी है, ठगों से। आपकी मेहरबानी है, आप मुतफिक हो जाए और इंशाल्लाह मुतफिक हो जाए, फिर होके इन दोनों को वोट दें और 11 तारीख को इंशाल्लाह कामयाबी का सूरज निकलेगा। आप वोट दें, जल्दी दें और उसको वोट पोल करें। सुबह सवेरे उठे, वोट को पोल करना है, यही आपने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मियां मसूद फतेहाना, मियां मसूद फतेहाना, मरसा सप्रा, हाजी मंजूर, अली स्कूल, निजात ग्रुप, निजात ग्रुप। साहब घुट के हाथ खा के शैतानी का थले ना छोड़ दो। खड़ा बन जो इतने लाल या बटन आ जाएगा ना, तो चैनल आप दबा देगा, बंद हो जाएगी।
दसर बंद वाला मुंह बंद कर और सही सीन लगा बंदा आउन किसे आउन किथे चलो 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 रोला पा दो सलामी दिना पिया 5000 ਅਸੀਂ ਮੁਖਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਖਤ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦੇ ਵੇਖ ਇੱਦੇ हाजी दे नारे लगन 4 चफेरे ओ हाजी दे नारे लगन 4 चफेरे उस खुदाए बुजुर्गो बख्तर के लिए कि जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है। दुरूदो सलाम उन 14 हस्तियों के लिए कि जिनका वजूद अगर न होता तो वो अल्लाह होता, ताला न होता। नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की गरीबो गरीब और पिसी हुई आवाम के लिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, खुसूसन जनाब अलहाज मंजूर अली चौधरी साहिब का, कि उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की गूनागू मसरूफियत में से टाइम निकाल कर हमारी इस छोटी सी दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत फरमाई। मैं उनको अपनी जानब से और जूनियर हैदरिया वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान की जानब से इस दस्तारबंदी की तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारी पार्टी जूनियर हैदरिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से अगस्त 2012 में बनाई गई। इस पार्टी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स शामिल हैं और इस पार्टी के 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स वोटर हैं। इलेक्शन 2013 का वक्त आया तो हमने ये फैसला किया कि हम भी किसी पार्टी के साथ इल्हाक करके उनकी हमायत का ऐलान करें। हमारी ये खुशकिस्मती थी कि 5L में से, खुसूसन 60 5L में से जनाब अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया
अगर उन्होंने 5L में से पहली मर्तबा ये हौसला किया है तो हम सबको भी ये जुर्रत करनी चाहिए कि हम उनका हर लिहाज से उनका साथ दें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। मैं अपनी जानब से और जूनियर हैदरिया वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान की जानब से नजात ग्रुप के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जनाब अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब की हमायत का ऐलान करता हूँ। भाइयों, हमारे लिए ये मौका है कि हम वरासती सियासत को नज़रअंदाज करते हुए अपने नुमाइंदे असम्बली में खड़ा करें। हमारे लिए ये मौका है, अगर हमने ये मौका ज़ाया कर दिया तो ये दोबारा मौका हमारे लिए कभी नहीं आएगा। किसी पंजाबी शायर ने इसी बारे में कहा था कि खिलर गई पंड तूड़ी वाली वाह लग्या उठ जानी, जे गल बिगड़ गई मुड़ के सूत नहीं आनी। अल्लाह ना करे जी गल बिगड़े। और आखिर में मैं एक बार आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला और इस दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत फरमाई। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि 11 मई का सूरज हाजी साहब के लिए कामयाबी की नवीद लेकर उभरे और जाते जाते पाकिस्तान के अंधेरे अपने साथ इकबाल, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अलहाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, जीते भी जीते, अलहाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, अलहाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद। ये थे जनाब मोहम्मद महमूद खादम जो कि अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब की क़यादत में निजात ग्रुप की हमायत का ऐलान कर रहे थे। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हमारे गांव की जानी पहचानी मशहूर मरूफ हस्ती अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, आदमी अच्छी सोच, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, अच्छी सोच अच्छा करदार, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं आज जो मैं इस अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करूँ। इनकी इतनी शफकत मोहब्बत मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से तमाम से मेरे हल्के के जो 5L के लोग, 4L के लोग, काफ़ी इदाद में नूर शाह के लोग हमारी हिमायत कर रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें दोस्तों से नवाजा है। जो हमारे कई ऐसे चुकूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आज तक मैं नहीं पहुँचा और दोस्त मेरी कैंपेन कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की देन एक बहुत बड़ा एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से जो हमारी हिमायत में गला सलामत हो। तो मैं जैसे अपनी अंजमन जिन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की है, मैं दोबारा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले गाँव से अपील करता हूँ कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके गाँव में बैठे, घर में भी, मोहल्ले में ऊँच नीच हो जाती है, कोई बहुत से ज्यादती हो सकती है, इनसे ज्यादती, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए मेरी सपोर्ट, मेरी हिमायत का ऐलान करें ताकि मैं इस ट्रक से सुरक्षित होकर निकलूँ और दोस्तों को, दूसरों को तसल्ली दूँ तो मेरा गाँव एक यंग पुश्त है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे गाँव वाले जैसे पहले मैंने इलेक्शन लड़े हैं मेरी फुल सपोर्ट करते हैं, तो मुझे आज भी उम्मीद है कि गाँव वाले मेरी सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के बाबर के नाम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालात इंशाअल्लाह ताला हमारी फेवर में है। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को हम फतह का दिन हमारा होगा और जो मौजूदा क़यादत है वो खत्म हो जाएगी। हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर, हाजी मंजूर। ये जो दस्तारबंदी मेरी ये छोटे मेरे बच्चों ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है, इंशाअल्लाह मेरा हर किस्म का तावन इनके साथ होगा और हर दुख दर्द में इनके मैं शरीक होगा और हर
मेरे साथ अभी बहुत से दोस्त जो फूरन के यहाँ आदमी बैठे हैं, पाईबल में मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बैठे हैं, इनसे भी आप मशवरा कर लें, पूछ लें कि हालात इंशाल्लाह अपने हक में हैं और इंशाल्लाह हक में होते जा रहे हैं। और आप भी दुआ मंजूर करें, अल्लाह ताला हमें फतह नसीब करे ताकि मैं आवाम की, अपने चक की, अपने हल्के की अपना खिदमत कर सकूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। सोच अच्छा करदार हाजी मंजूर, के निशान हाजी मंजूर। अलहाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, इजाद ग्रुप जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हाजी मंजूर जीतेगा, अलहाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद। अब मैं दावत देता हूँ 77 4L से आए हुए 77 5L से आए हुए मेहमान मोहम्मद शहजाद को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अर्ज है कि सब तो पहली खुशी की गल है कि अपने इलाके का चौरी खड़ा होया ते सानू वोट देने का मौका मिलिया। ਇਹਦਾ मतलब है कि सारा ਚੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ सोच होएगी कि चौरी परवेज ਦਾ चौरी ਦਾ ਸਫਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ नहीं। मैं अल्लाह ਦਾ गवाह दिना कि मैं चौरी मंजूर के पीछे दिलों और सच्चे दिलों वोट देने तैयार होया और मैं नहीं साडा पूरा इलाका, पूरा 5 बार इलाका चौरी की हिमायत कर रहा। कोई राई कोई मलक सब चौरी के हक दे विच वोट देंगे और इंशाल्लाह सब तो बहुती खुशी है कि तुहाडा देखते हैं 11 मई नूं तुहाडे विचों बहुती लीड लैंदा जां चौरी साहब साडे चक चों बहुती लीड लैंदा। खुशी की गल होनी चाहिए कि अपने इलाके का बंदा खड़ा होवे, कोई मुसीबत होवे कोई खुशी होवे शरीक ते होवे। ये नहीं कि असीं उधर तुरे फिरिए फलाने कड़ियाल तुरे फिरिए फलाने तुरे फिरिए, नहीं। खुशी होनी चाहिए कि साडे इलाके का बंदा राई ने जुरत की है और इस जुरत नूं असीं इंशाल्लाह 11 मई नूं फतह देवांगे और ये साडा निशान है टोकरी और असीं 11 मई नूं टोकरी ते मोहरां ला के चौरी साहब नूं फतह दवाउणी है ते तुहाडा आर दा ते एल दा पता लग जाएगा साडा कि तुसीं बहुते लीड दिंदे जी असीं दिंदे और इंशाल्लाह 11 मई नूं आर दा ते एल दा मुकाबला जे कि चौरी दे वोट तुसीं बहुते कटदे जे असीं बहुते कटदे हां। ते बड़ी खुशी की गल है कि चौरी साहब आए तो सानू मौका मिलिया, साडे राइयां नू मौका मिलिया इस फतह दे विच और इंशाल्लाह 11 मई नूं असीं फतह करांगे और इंशाल्लाह होएगी फतह। चौरी मंजूर जिंदाबाद, चौरी मंजूर साहब जिंदाबाद, चौरी मंजूर साहब जिंदाबाद। ते राइयां नू कट्ठ कर लेना चाहिए, कसाईयां नू कट्ठ कर लेना चाहिए, मलकां नू कट्ठ कर लेना चाहिए। साडा किसी कौम नाल कोई दुश्मनी नहीं, साडी दुश्मनी है ते भार वालियां नाल, एल वाले उन्हां नाल किहड़े सानू इंशाल्लाह चौरी दे पीछे नारा ला रहे ने और 11 मई नूं आर दे विचों चौरी बड़ी लीड नाल जितणगे इंशाल्लाह। 4 आर चों 5 आर दे विचों चौरी मंजूर साहब फतह करनगे ते तुहाडा भी हक बनदा है। तुहाडे चक दे विचों चौरी साहब दे जे अगर 5000 वोट ने ते 4800 वोट निकलना चाहिए। तुहाडा हलका वा, तुहाडा पिंड वा, तुहानू पता लगे कि असीं चौरी साहब की सपोर्ट की है इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हाजी मंजूर जिंदाबाद, हाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, हाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, हाज मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद। जीतेगा भी जीतेगा, हाजी मंजूर जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, हाजी मंजूर जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। सबसे आखिर पर एक मरतबा फिर मैं आप तमाम लोगों का बिलखसूस अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आप भी तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। जीतेगा भाई जीतेगा, है पक्का ते सच्चा साडा यार मसूद तेरा मुल कोई नहीं, किसे में भूल कोई नहीं। ते जट के आए वो सारे यारों रल गए, जट के आए सारे यारों रल गए, शरीका दे दिल विच बंबड़ बल गए। वो पिछदे ने बाकी हुण यार मसूद तेरा मुल कोई नहीं, किसे में भूल कोई नहीं। दो शेर पेश करना के अली साडा एमएन मंसूर साडा एमपी है, अली साडा एमएन मंजूर साडा एमपी है। बाकियां नूं इस बारी लग जानी ठंडी है, बाकियां नूं इस बारी लग जानी ठंडी है।
सारा किता है मसूद कारोबार, मसूद तेरा मुल कोई नहीं ते किसे भी मुल कोई नहीं। हक दे पुजारियां ते सच दी गुट्टी है नाज़रीन, हक दे पुजारियां ते सच दी गुट्टी है। मुनाफिका तू इस वाली दिन साडी छुट्टी है। ओ हर मसूद तेरा मुल कोई नहीं ते किसे भी मुल कोई नहीं। मेहरबानी जिंदाबाद जनाब इज्जत मां मियां मसूद अनवर फतेहाना साहब जिंदाबाद। जनाब इज्जत मां मियां मोहम्मद मसूद अनवर फतेहाना साहब जिंदाबाद। नरेश खान साहब जिंदाबाद। मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद। ये मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं बिना तखीर, ये मेरे भाई जो आगे स्टेज के आगे खड़े हैं वो मेहरबानी करके बैठ जाएं ताकि पिछले लोगों को नजर आ जाए। बिना तखीर अब मैं उस शख्सियत को माइक पर दावत दूंगा जिसकी बदौलत आप लोगों की उम्मीदों का अलमबरदार पैदा हुआ, जिसकी मेहनतों का नतीजा है कि 73 फाइनल की सरजमीन पर इतना अजीम शान जलसा मुनक्कद किया गया है, जिसकी बदौलत दुश्मन की नींदें पूरी हुई हैं, जिसकी बदौलत वडेरों का राज खत्म होगा, जिसकी बदौलत अलहाज मंजूर अली चौधरी आपका सफर सलाह होगा, जिसकी बदौलत वो आपका लीडर होगा। मैं मुतमिस हूँ जनाब मियां मसूद फतेहाना साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। और मेरे दोस्त उनकी मोहब्बत में जो उनके साथ हैं, जो समझते हैं कि मर्द मुजाहिद आपकी उम्मीदों पर पूरा कर सकता है, वो दोनों हाथ खड़े करके उनका इस्तेमाल करेगा। मियां मसूद फतेहाना, अब आपके सामने वो मर्द मुजाहिद अपने ख्यालात का इजहार करेगा। हमारे कायदीन, हमारे महबूब कायदीन, हमारे महबूब कायदीन हमारे महबूब कायदीन, मेहमानों का, मेजबानों का, पूरे 74 फाइनल का, पूरे छाठे मारते हुए समुंदर का वालहाना इस्तकबाल करने पर उनको हाथ हिलाकर निजात ग्रुप जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मार खान शिप्रा साहब चेयरमैन निजात ग्रुप, जनाब हाजी गुलाम कादिर खान साहब जोया, जनाब चौधरी नौरेश शकूर खान साहब, जनाब चौधरी मंसूर साहब, मोअज़्ज़ज़ीन इलाका और हमारे यहाँ तशरीफ लाने वाले मोअज़्ज़ज़ीन, मैं अपने तमाम इन साथियों की तरफ से यहाँ तशरीफ लाए हैं और हालिया ने 73 फाइबर और यूनिट 225 के मोअज़्ज़ज़ीन की तरफ से आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। खामोशी प्यार करें। जनाब मोहतरम साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूं, आज जब ये प्रोग्राम अचानक तरतीब दिया गया तो सब दोस्तों ने ये एक कानून लगाई थी कि जब तक जनाब बारमन शाह खान शिप्रा साहब के लिए कि ये मेरी यूनियन कौंसिल, मेरे भाइयों की यूनियन कौंसिल के तमाम अफराद ने ये मेरे पे कंडीशन लगाई थी कि जब तक मनशा खान शिप्रा साहब तशरीफ नहीं लाएंगे हम ना इस कौंसिल में किसी को दाखिल होने देंगे और उसके बगैर हम इस दिन से क्या इफ्तिताह किसी और को नहीं करने देंगे। ये मेरे भाइयों का ज़ौक़ था, शौक था, इनका जज्बा था। तो जनाब चौधरी नौरेश खान साहब और चौधरी मंजूर साहब, मैं आपके लिए ये एक बात बता दूं, इन दोस्तों ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप हमसे आके वोट मांगे, सिर्फ इनका शौक था, ये अपना जज्बा आपको दिखाना चाहते थे कि आपके साथ किस तरह ये वालियाना मोहब्बत करते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये दोस्त प्यार की भी इंतहा करते हैं। ये आपके इनका प्यार था जो आपने देखा
और जिनसे ये नफरत करते हैं वो नफरत वाले भी देख रहे हैं कि इनकी कैसी नफरत है और उस नफरत का क्या रिजल्ट निकला है। जनाब चौधरी साहब ये बड़े जज्बे वाले लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनकी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, ये सिर्फ प्यार ही प्यार है, ये प्यार ही देते हैं। काश इनके प्यार को कोई कैश करवा ले, तो मेरे ख्याल में आपका मुकद्दर ये तो कैश करवा रहा है और किसी के मुकद्दर में इनका प्यार आया ही नहीं। जनाब चौधरी साहब, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इस गांव में किसी और कैंडिडेट को आके वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन दोस्तों ने वो मौका ही नहीं दिया इनसे आके कोई वोट मांग ले। इनके जज्बे को कोई फेस करने के अहल ही नहीं बना। इंशाअल्लाह अजीज 11 तारीख को आप देखेंगे कि इनकी मोहब्बत का इजहार किस सूरत में सामने आया। इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे वो रिजल्ट कहां पहुंचता है और इंशाअल्लाह इस यूनियन काउंसिल का रिजल्ट इस हमारे मुखालफिन की 5-6 यूनियन काउंसिलों को तय और तय कर देगा। मैं अपने दोस्तों ये इंसानों का ठाठे मारता समुंदर ये साबित कर रहा है कि अल्लाह ताला की ताईद इन दोस्तों के साथ है, आपके साथ है। ये आपके उम्मीदवार इंशाअल्लाह जीत चुके हैं। मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैंने 5L के इलाके से हटके जब मैं 5R और 4R के इलाके में गया हूँ, थाना नूरशाह के इलाके में, हकीकत जानो कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग वहां मौजूद थे और वो लोग कह रहे थे कि 5L वालों, हम तो हमेशा ये जिनसे आप नफरत कर रहे हैं, हम तो हमेशा इनसे नफरत पहले भी करते रहे हैं, पता नहीं आप इनसे क्यों प्यार करते थे, अब आपको उसके प्यार का सिला इन्होंने दे दिया। उनका कहना है कि हमारे इलाके में, नूरशाह वाले कह रहे थे कि हमारे इलाके में 5 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो सारे बराबर वोट ले रहे हैं और 5L के उम्मीदवार को कह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह इन 5 से ज्यादा वोट देके यहाँ से जितवा के निकालेंगे। और मैंने उन्हें कहा इंशाअल्लाह अजीज ये हमारी गैरत का सबूत आपको 11 तारीख को मिलेगा। 5L में इंशाअल्लाह इनकी क्लीन स्वीप है, ये फारिग हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इलेक्शन की कैंपेन अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ये आपकी मोहब्बत को देखने के लिए मैं ये चाहता था कि ये मेरे दोस्त अपनी आंखों से देख लें कि आप इनसे किस तरह वालियाना मोहब्बत करते हैं। तो 11 तारीख को इसका इजहार करना है। 11 तारीख को तमाम दोस्त अपने तमाम काम छोड़ दें, एक ही काम जिसके मकसद के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, एक दिन की आप छुट्टी कर लें। इंशाअल्लाह अजीज आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह ताला का आप करम आप लोगों के साथ है क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले हैं, नेक नियत लोग हैं और अल्लाह ताला नेक इरादे रखने वालों का सहामी और नासिर होता है। इंशाअल्लाह अजीज 11 तारीख का सूरज आपकी कामयाबियों को सूरज होगा, वो आपकी कामयाबियों को साथ लेके तुलू होगा। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह अजीज इन दोस्तों के साथ है। अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा, इनकी इज्जत आपकी इज्जत है। ये चौधरी मंजूर आपका भाई है, अली शकूर आपका बेटा है। तो ये दोनों भाई आपके लिए इंशाअल्लाह अजीज अच्छी क़यादत लेके आए हैं, अच्छी सोच लेके आए हैं। उस दिन इनको वोट इतने दे कि मुझे याद है जब मेरा इलेक्शन पहला हुआ था तो पंजाब में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला मैं मेंबर बना था। ये सादगी आपको हासिल है। और इंशाअल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस दफा भी अल्लाह ताला ये आपको सादत बख्शने वाला है। तो 11 तारीख को तमाम काम बाकी छोड़ दे, ये एक ही काम करना है, ये अपनी नफरत का इजहार उनसे करना और मोहब्बत का इजहार इनसे करना। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, इंतजार किया,
आपका जज्बा, आपके जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। मियां मसूद, मियां मसूद, ये थे मियां मसूद फतेना साहब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। निजात ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी साहब, मैं आज सब लोगों की समातों की नजर एक ऐसी शख्सियत को करने जा रहा हूँ जिनके दिल में एक दर्द था। क्या दर्द था? आपकी आवाम की आवाज जो पिछले 5 सालों में दबती चली गई, मजदूर की आवाज दबती चली गई, बहनों की सुहाग उजड़ते गए, बम ब्लास्ट होते गए, बेकसूर लोग मारे गए और ये मुल्क अंधेरों में डूबता चला गया। उस मर्द मुजाहिद के दिल में दर्द था कि क्यों ना इस हल्के की आवाम को रोशन मुस्तकबिल दिया जाए, यहाँ के बच्चे रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखें, यहाँ के लोग उजालों का ख्वाब देखें, यहाँ के लोग तारीकियों से बाहर निकल आए। तो इस मर्द मुजाहिद ने अपनी कोशिशों को अमीर जामा पहनाने के लिए इलाके की मारूफ शख्सियत के साथ राब्ता करना शुरू किया और एक ऐसे मर्द मुजाहिद की तलाश में निकला जो कि आप लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए अपना अलम उठाए और आला हुकाम तक लेके जाए। वो लम्बरदार इल्हाद मंजूर अली चौधरी की सूरत में आपके सामने इस सदका में मौजूद है और वो मर्द मुजाहिद जिसकी ये कोशिश है, जिसकी बदौलत वो मर्द मुजाहिद आज 73 फाइनल की सरजमीन में जज्बा फरोज है, वो मर्द मुजाहिद और मंशा सरफराज है जो कि जनरल निजात ग्रुप के आपके सामने जज्बा फरोज है। चंद लम्हात के बाद मैं उनको माइक पर दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उससे पहले मैं उस मजदूर की आवाज जो दबती चली गई, इस आवाम की आवाज जो दबती चली गई, उसने क्या कहा? उसने कहा है अफसोस समा का मालिक कि चाहतों की बड़े पड़े थे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन वादा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा किधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है, जमीन जनाजा बनी हुई है। और इस मर्द मुजाहिद ने वो मसीहा आपके सामने यहाँ 73 फाइनल की सरजमीन में ला खड़ा किया है, इल्हाद मंजूर अली चौधरी। और अब मैं इस मर्द मुजाहिद को माइक पर आने की दावत देता हूँ और मेरे दोस्त जो उनका साथ देंगे, एक नया पाकिस्तान चाहते हैं, जो नई रोशन मुस्तकबिल की तलाश में है, जो एक उम्मीद की किरण देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकलता हुआ देखना चाहते हैं, वो अपने सीने का जोर लगाकर तालियों के साथ नारे की गूंज में इस मर्द मुजाहिद का इस्तेमाल करेगा। मैं मुतमस्सिल हूँ जनाब मंशा सरफराज साहब से। मंशा सरफराज साहब जिंदाबाद, 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 मंजूर अली चौधरी जिंदाबाद, मसूद फतेना जिंदाबाद, मंशा सरफराज साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। निगाह से फैसले होते हैं दिल के, जिस निगाह में शौकी नहीं वो दिलबरी क्या है। फलक ने उनको अता किए खाजगी, फलक ने उनको अता किए खाजगी, जिनको खबर नहीं रवशे बंदा परवरी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। किसको नहीं तमन्नाए सरवरी, लेकिन जिसमें खुदी की मौत हो वो सरवरी क्या है। यहाँ मैं रास्ते में आया हूँ तो बोर्ड शोर्ड देखे हैं, सुना है कि कैंडिडेट कहते कर रहे हैं कि जाती हुई मैयत देखकर लिल्लाह तुम उठकर आ ना सके, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। वोटर कह रहे हैं तुम अपनी नफरत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तब बोझ उतारा करते हैं। आज हमने पुराने कैंडिडेटों को आवाम कह रही है तुम्हारे कंधों से हमने वो बोझ उतार दिया। दोस्तों, निजात ग्रुप की बुनियाद मियां मसूद अनवर खान फतेहाना ये मोटी जे असल है, इन्होंने बदनाम करता है। इन्होंने मुझे कहा कि सिपरा साहब अवाम इस जुल्म की चक्की में पिस गए,
चोरी चाकारी को पहुंच गई। क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं मिलता। हमने बड़ी संजीदगी से शद्दोमत के साथ गौर व गौर के बाद एक निजात ग्रुप तश्कील दिया और फरसुदा सियासतदान जो साल पे हम पे मुसल्लत हैं और सियासत कर रहे हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं, तो हमने अहद किया और हमने पुराने पाक पे तहरीरी तौर पर हाथ रखकर हलफ दिया कि हम सर पर कफन बांधकर निकलेंगे। किनके खिलाफ? जाबरों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, टैक्स चोरों के खिलाफ, और इन लोगों का मुकाबला करने के लिए गरीब आवाम को मुतहद करेंगे। दोस्तों, आज ये जंग है जालिम और मजलूम की। साथ दो, इन जालिमों के खिलाफ मजलूमों का साथ दो। अगर आपने अपने माल डंगर और चोरी चकारी का खात्मा चाहते हो तो आप हमारा साथ दें। हमने बड़ी कोशिश से मुतहद होकर इन लोगों के सामने साफ आ रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से काली कमली वाले के सदके तूत वाला से लेकर 73 तक अवाम मुतहद हो चुकी है। 1947 का समा है, क्योंकि हम लोग आजाद नहीं हुए 1947 में। पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन यहाँ की गरीब अवाम थाना नूरशाह और थाना यूसुफ अली की ये लोग इन जाबरों के शिकंजे में आ गए। इन लोगों ने, खुदा शाहिद है, हमारी इनसे कोई जाती अनाद नहीं है। इन लोगों ने सिवाय जुल्म के ना कोई डेवलपमेंट की है, ना कोई काम किया है, ना कोई सीवरेज बनाए हैं, ना मीठे पानी यहाँ दिए, ना हॉस्पिटल बनाए हैं, ना किसी को नौकरी दी है। मैं सलाम पेश करता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो है ना, इक्का दुक्का घर में मैंने देखा है, जो टिमटिमे लगा के उन लोगों को जो पिछले 40 साल से हम पे मुसल्लत हैं, वो आज भी वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुत खाने में बरमन को गाड़ो काबा में, उसके मुताबिक बैठे हैं। आओ इस आवाम के ठाठे मारते समंदर के साथ मिल जाओ, हक की इस जमात के साथ मिल जाओ। ऐ गरीबों, हम गरीबों के साथ मिल जाओ, इन जालिमों से टकरा जाओ। और मैं आपसे अहद करता हूँ, लोग कहते हैं कि यार पर्चे कराएंगे और तुझी वोट की पर्ची दो हाजी मंजूर नू, ओए पर्चे करान जो कि छड्डांगे तो पर्चे कराएंगे। घर का राह भूल जाना है, भूल चुके है, कंपेना छड़ चुके ने। यकीन जानिए, मियां नवाज शरीफ के साथ भी कंपेन की है, मैं उनका टिकट ऑर्डर की हूँ, लेकिन जो कंपेन हाजी मंजूर की हमने देखी है, पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं। दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है हाजी साहब की शराफत और दूसरा फैक्टर है अकी हुई सच्ची अवाम और उनकी नफरत, क्योंकि उन्होंने किसी से नेकी नहीं की। मैं 73 के पुल पे भी खड़ा था तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार एक बंदा झूठे पर्चे में पिछले 2 साल में इन्होंने कैद कराया हुआ है, तो ये इनकी खिदमत है, अभी ख्याल कर लो। तो हमने निजात ग्रुप के जो मकासद में बयान कर रहा था, हमने पहले ग्रुप ने अलहाज मंजूर अली चौधरी को अपना उम्मीदवार एमपी नामजद किया। अगले मरहले पे हमने जब नजर दौड़ाई कि एमएनए जो हैं उनमें से कौन बेहतर है, अब उनमें से एमएनए वो हैं जो मौजूदा एमएनए साहब हैं, वो लोग हैं जो 5 साल से वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी आके इस इलाके में एक, मेरे भी मोहतरम आपके भी मोहतरम पीर इमरान वली गली गली वो आदमी है जिसने 2008 में मुझे मोहसन कह के मुझे छोरा घोंपा
मेरा सियासी कैरियर खत्म किया और मियां नवाज शरीफ का मैंडेट भी 15 लाख में बेच दिया। हम घर बैठ गए। ऐसे लोग 6 लाख की नुमाइंदगी करने वाले नहीं थे। तो हमारी नजर इंतखाब चौधरी मोहम्मद अली शकूर वरिष्ठर हैं, पढ़े लिखे हैं, नए हैं और सियासी घराने से उनका तल्लक है। तो निजात ग्रुप ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। आपसे गुजारिश है, आपसे गुजारिश है कि आप बड़ा वोट जो है वो बल्ले को दें, चौधरी मोहम्मद अली शकूर को, और छोटा वोट जो है हाजी मंजूर को दें। टोकरी के ऊपर मोहर लगाएं। और ये जो इलेक्शन होता है, सिर्फ आपके 2 मिनट होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि आगे 1-2 जलसों में हमने जाना है। कि ये जो इलेक्शन है, ये जब आता है ना, आप और हम ये भूल जाते हैं कि इसके मकासद क्या है इलेक्शन। ओ मोहतरम मेरे भाईजान, इस वोट की पर्ची से वजीर आजम बनता है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनता है, MNA बनता है, MPA बनता है। हम जज्बात में बहकर उन्हीं लोगों को जो साल से इस वोट की तकद्दुस का एहतराम किए बगैर हम पे मुसल्लत हैं, दोबारा उनको अपनी ग्रोही सियासत, इलाकाई नफरत, जात बिरादरी की वजह से दे देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। हमने निजात ग्रुप की सूरत में PP 220 में एक तारीख रकम कर दी है। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को ना PMLN का उम्मीदवार जीतेगा, ना PP का जीतेगा, ना किसी और जमात का जीतेगा MPA। उस दिन निजात ग्रुप का नामजद, क्योंकि निजात ग्रुप आपका है, अवाम का है। उस दिन इंशाअल्लाह निजात ग्रुप का नामजद उम्मीदवार अलहाज मंजूर जीतेगा और NA 160 में चौधरी मोहम्मद अली शकूर जीतेगा। आखिरी गुजारिश ये है कि इतने दोस्त, इतना ठठ है मारता समंदर, फैसला तो आ चुका, लेकिन पोलिंग वाले दिन आप मुतहिद रहें, पोलिंग एजेंट खड़े करें और अपने वोट्स को हाईजैक ना होने दें और हर कुर्बानी देनी पड़े और जालिमों का रास्ता रोकने के लिए लड़ना पड़े, मरना पड़े, अपने वोट भी कास्ट करो और गलत वोट कास्ट ना करने दो। आखिर में सिर्फ मैं यही गुजारिश करूंगा कि उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की इन खबरों के कतबे भी पढ़ा कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की इन कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर, हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया। इस सब के मुकद्दर में सहर ही नहीं है मौसम, इस सब के मुकद्दर में सहर ही नहीं है मौसम। कई बार देखा है मैंने चिरागों को बुझाकर। दोस्तों, मुतहद होकर ये अवामी सैलाब, ये निजात ग्रुप, ये अवाम का ग्रुप, ये दोनों कैंडिडेटों को वोट दें। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छा खिताब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब मैं उस हस्ती को दावत दूंगा, उससे पहले ऐसे नारे लगाओ, 73 फाइनल के आवाम ऐसे नारे लगाओ कि ये जो लीडर जिन्होंने खाल पहनी हुई है इनको भगा दो। ये जो अपने आप को मदारी समझते हैं, जरदारी समझते हैं, मैं ऐसे नारे लगाओ कि रायगंज के महल जो है वो भी काम जाए। जनाब इज्जत मियां मोहम्मद मसूद अनवर फतेहाना साहब, इज्जत मियां मोहम्मद मसूद अनवर फतेहाना साहब, चौधरी नरेश नूर खान साहब, चौधरी नरेश नूर खान साहब, आज मंजूर अली चौधरी साहब, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, फानूस खुद खुदा करे, वो शमा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। और तुम दिए
बातें मुखालिफ से ना घबरा ए आका। वो जो चूहा शराब के मटके में गिरकर बाहर निकल के कहता है किधर गई बिल्ली, आज वो देख ले इन गजोर लोगों के झटसे को और ठोटे मारते हुए समुद्र को देख ले। वो चंद बंदे अपने साथ लेकर उन हस्तियों पर तनकीद करता है जिनका माजी जो है वो बेदाग है, उनके माजी पर किसी किस्म का दाग नहीं है। और वो चूहा उस शराब के मटके में गिरकर कहता है किधर गए शेर, किधर गई बिल्लियां। अरे आज तुझे तो ये इन लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर कि ए बातें कि ए बातें तुम भी ये बातें सदा से ना घबराए आकाश, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो चूहे फिर रहे हैं ना गली गली और जात पर तनकीद करते हैं, हमारा मकसद किसी जात पर तनकीद करना नहीं, हमारा मकसद ये है कि हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, हम उसको वोट देकर कामयाब करें कि जिसका माजी बेदाग है। और वैसे भी जो मेरे पहले शेर पर है ना कि फनूस बन के जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात की मदद जिसके साथ जिसके सामने हाल हो जाती है, ये दुनिया के लुटेरे और डाकू जो मर्जी कर ले कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ सकते। और मेरे ज़हन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को कौन आ रहा है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि इंसान की मकबूलियत के लिए तीन चीजें हैं। एक ये कि लोगों को सलाम करो, दूसरा ये कि महफिल में आने वाले दोस्तों को दावत दे, और तीसरा ये कि मुखालिफ के लिए मुखालिफ के बारे में गलत अल्फाज में इस्तेमाल करें, और दूसरी बात ये कि जो जालिम को माफ कर दे उसने मजलूमों पर जुल्म किया। इंशाल्लाह उन जालिमों को वो तोड़ जवाब देंगे 11 मई को कि क्या किया है। और आज हमारी आवाम में वो शऊर जागर हो चुका है कि हमने चोरों और डकैतों का साथ दिया। कतई नजर हर बरादरी से इंसान को जो अपनी जातियात को पीछे रखते हुए कि फलां मेरा मुखालिफ है, वो मियां मसूद के साथ चला हुआ है, इसके साथ चला हुआ है। हर बरादरी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी जात को पीछे छोड़ते हुए फकत अपने इलाके का ख्याल रखते हुए हाजी मंसूर साहब को कामयाब करें। तो सामने कदर बिला तखीर मैं आपके दिलों की धड़कन और हम सब के महबूब कायद और इन बरखशिंदा चेहरे और बरखशिंदा सितारे निजात ग्रुप के जो हमारे सामने जलवा फरमा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके के दिफा के लिए उन चोरों और डकैतों से हमें निजात दिलाई, वाकई ही ये निजात कहलाने के हकदार है। तो सामने से कदर हाजिर शख्स और हर आदमी की, हर शख्स की चाहत और हर शख्स की आवाज आपके नारों की गूंज में तशरीफ आते हैं। हमें मंजूर, आपको मंजूर, हाँ हमें मंजूर, आपको मंजूर, हाजी मंजूर। आपके नारों की हाथ में तशरीफ आते हैं जनाब अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। हमारे मंजूर साहब इस गाने में सारी आवाम का हाथ हिलाकर जवाब देंगे। अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, एक वादा करो चतर फाइनल की आवाम, एक वादा करो, अब है कोई यजीद, अब है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, हक का आलम है कलंदर के हाथ में, साबित कर दे कि हम इंशाअल्लाह ताला चौधरी निवेश कुमार का साथ दोगे। वादा करो चौधरी निवेश कुमार का साथ दोगे, चौधरी निवेश कुमार का साथ दोगे, मियां मसूद सजाना का साथ दोगे, अलहाज मंजूर अली चौधरी का साथ दोगे। साबित कर दिया है आपने। ये जो मियां सजाद नासर एक छोटा सा गल्ला लेके
73 फाइनल के मामले सबसे ऊपर उठा दिया है। मैं नारे के साथ अपने महबूब कायद का इस्तेमाल करूंगा। नारे के साथ वेलकम करिए अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, मसूद अनवर फटाना साहब जिंदाबाद, चौधरी नुरैश शरीफ खान साहब जिंदाबाद, चौधरी नुरैश शरीफ खान साहब जिंदाबाद, अलहाज मंशा सिपरा साहब जिंदाबाद, निजात ग्रुप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, मेहरबानी। हजारों साल मजलिस अपनी बेरुई पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है तब नतीजा बनता है। फैसले का दिन करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को आपके तावन से हम 11 मई को फतह का सूरज देखेंगे। 11 ही रात में रात मौसम, ये मेरा पहला इलेक्शन एमपीए का। पहले मैंने 3 छोटे-छोटे इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैं ये कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे फाइबर के लोग, मेरे फाइबर के बुजुर्ग दोस्त और बच्चे बूढ़े, मेरी माएँ और बहनें मुझसे इतना प्यार करेंगी। फोरहाट, साहिवाल और नूरशाह के लोग ऐसे भी बढ़ जाकर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। आप कहीं हमारे साथ जाकर देखें, मैं कितने लोग हम से मुलाकात किए बगैर हमारी वहाँ कंपेनें हो रही हैं और हमारे वोट हमें दे रहे हैं, टेलीफोन पर हमें वोट दे रहे हैं। जिंदाबाद। एमपीए का इलेक्शन पहले मैं सोचता था कि बहुत मुश्किल ये इलेक्शन है, क्योंकि पहला मेरा चांस है। मैंने अपनी पूरी ताकत से ये इलेक्शन लाने की कोशिश की है। हो सकता मैं कमी को कतई रह गई हो, लेकिन ये जितने भी एमपीए इलेक्शन लड़े हैं, एमएनए लड़े हैं, सबसे ज्यादा बेहतर मेरी कैंपेन हो सकती है, आप कह सकते हैं। तो तमाम हमारे जो निजात ग्रुप के चेयरमैन साहब हाजी मियाँ मंशा सराज साहब, मियाँ मसूद साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब ने तफसील से आपको तमाम जो हमारे इरादे हैं, जो ख्यालात हैं, वो बता दिए हैं। मजीद में से कहने को गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 11 मई को टोकरी पर और अली स्कूल को फतेह पर मोहर लगाकर कामयाब करें। पहले भी हमारा पैनल इकट्ठा था, लेकिन टिकट का मिस होने की वजह से भी हमारा पैनल इकट्ठा है, क्योंकि चौधरी अली स्कूल ने सज्जाद को रिजेक्ट कर दिया। उसको अपना पीडीए का मेंबर नहीं समझा, नाटक नहीं समझा, उसको पता है। लेकिन वो इल्जाम तलाशी ये करता, कभी कहता है ये शिया है, कभी कहता है जनाब ये किसी और आदमी की शरारत है जिसने उसको खड़ा किया। तो मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। इंशाल्लाह आप लोग 11 मई को खुद ही साबित कर देंगे कि कैंडिडेट कौन सा पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 11 मई को टोकरी और बंदे पार को लगाकर हम दोनों को कामयाब करें और आप भी कामयाब हों, ताकि हम उन लुटेरों से हमारी जान जो बख्शी हो जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, 75 जिंदाबाद। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म, वक्त की बहुत किल्लत है। अब मैं अपने महबूब कायद को दावत दूंगा, इस कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी मोहब्बत की जजा कैसे मांगेगा। 73 फाइनल वालों, बावकार कौम, बेबाक कौम, बाइज्जत कौम साबित कर दिया है और साबित कर देना कि अपने महबूब कायद का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी मोहब्बत की जजा कैसे मांगेगा। खालिक को सजदा भी, अबलीस से गिराना भी,
हशर की जजा का सिला कैसे मांगेगा। तो मैं अब बेदाग माजी, लोग भी राजी, अली और मंजूर ही जीतेंगे 160 और 220 की बाजी इंशाअल्लाह ताला। आज 73 फाइनल की आवाम ने, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ 73 फाइनल की आवाम ने, अराई खानदान ने, जट खानदान ने, गुज्जर खानदान ने, वरा खानदान ने, शाल खानदान ने, नूर शाह से लेकर एक गोल चक्कर लगाकर फिर आखिर पर आऊंगा। 73 फाइनल की आवाम ने यह साबित कर दिया है। 11 मई को भी पता, आज भी पता। मैं अपने महबूब का एक प्रोग्राम दूंगा, अंबर से तोड़ लाने की खास टीका हमें। ए चौधरी नरेश खां, ए अली नरेश खां, हमको तेरी मांग के तारे नहीं मिले। तुम प्लीज वेलकम इज्जत माब चौधरी नरेश खां साहब, नारों के साथ इज्जत माब चौधरी नरेश खां साहब, चौधरी नरेश खां साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, काफी तफसील से बातें हो गई हैं, सारी बातें आपके इल्म में हैं। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपसे एक दो बातें करूंगा, क्योंकि निजात ग्रुप जैसे मंशा साहब ने बताया कि हम सब इकट्ठे होकर हमने सारा फैसला कर लिया था, जैसे कि आपके इल्म में। तो टिकट वाला जो वाकया हुआ, तो उसके बाद क्योंकि मैं इनके साथ शामिल हो चुका था, तो उस वक्त मैंने यही एक बात की थी। निजात ग्रुप के जितने भी मेंबरान थे, जिनमें खासतौर पे चौधरी मंजूर साहब, जिस वक्त ये वाकया हुआ तो मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा था कि आप मेरे लिए कोई और चीज नहीं है, ना सियासी जमात, ना मेरा सियासी कैरियर, मैं आपके साथ हूँ, आखिरी दिन तक आपके साथ रहूंगा। मुझे यार बेटा बात कर लेने दें, आपकी मेहरबानी है। पार्टी की तरफ से ये भी थ्रेट्स आई कि जनाब हम आपका टिकट कैंसिल कर देंगे, हम पार्टी में से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने कहा यार बात ये है कि हमने 12 दिन कैंपेन इकट्ठी की है, वो सबसे अच्छे कैंडिडेट थे। अगर आपने फैसला गलत किया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे साथ जो करना है आपने करना है, मेरे साथ जो आपने करना है वो कर लें, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। और आज तो सारी कैंपेन खत्म हो गई है। आज के दिन तक जहाँ तक इकट्ठे आए हैं, इंशाल्लाह 11 की शाम को भी इकट्ठे होंगे। और आप सबकी दुआओं से, कोशिशों से 11 की शाम को भी इंशाल्लाह ये पैनल इकट्ठा ही जीतेगा। आप दुआ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला जरूर हमें इसका फल देगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं अपने महबूब रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार चौधरी को खिताब की दावत देता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करें। उससे पहले नारा तकबीर, नारा रिसालत, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मंजूर साहब का मशकूर हूँ कि जिसने 73 पांजल के वासियों को यकजा कर दिया, एक प्लेटफार्म में इकट्ठा कर दिया, सब बरादरियों को इकट्ठा करके सबको एक जगह पर लाकर इनकी हमायत का ऐलान कर दिया। तमाम बरादरी जो है वो इकट्ठी है और चौधरी साहब का साथ दे रही है और सबका साथ दे रही है। ये इनका आसान है। आप सब अपनी तालियों में खड़े होकर इन दोनों हाथों से इनकी हमायत का ऐलान करें। सब लोग खड़े होकर इनकी हमायत का ऐलान करें। मियां साहब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, अली नरेश साहब के साथ हैं, अलहाज मंजूर साहब के साथ हैं। सब लोग मिलकर इनका साथ देंगे। शुक्रिया तमाम साथियों का। और खास तौर पर
चलो ये इंसानों का ठाठे मारता समुंदर ये साबित कर रहा है कि अल्लाह ताला की ताईद इन दोस्तों के साथ है, आपके साथ है। ये आपके उम्मीदवार इंशाल्लाह जीत चुके हैं। मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैंने फाइवल के इलाके से हटके जब मैं 5R और 4R के इलाके में गया हूँ, थाना नूरशाह के इलाके में, हकीकत जानो कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग वहां मौजूद थे। और वो लोग कह रहे थे कि फाइवल वालों, हम तो हमेशा ये जिनसे आप नफरत कर रहे हैं, हम तो हमेशा इनसे नफरत पहले भी करते रहे हैं, पता नहीं आप इनसे क्यों प्यार करते थे, अब आपको उसके प्यार का सिला इन्होंने दे दिया। उनका कहना है कि हमारे इलाके में, नूरशाह वाले कह रहे थे कि हमारे इलाके में 5 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो सारे बराबर वोट ले रहे हैं, और 5L के उम्मीदवार को कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह वाले दिन 5 से ज्यादा वोट लेके यहाँ से जितवा के निकालेंगे। और मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह अजीज ये हमारी गैरत का सबूत आपको 11 तारीख को मिलेगा। 5L में इंशाल्लाह इनकी क्लीन स्वीप है, ये फारिग हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इलेक्शन की कैंपेन अब आखिरी मराज में दाखिल हो चुकी है। ये आपकी मोहब्बत को देखने के लिए मैं ये चाहता था कि ये मेरे दोस्त अपनी आंखों से देख लें कि आप इनसे किस तरह वालियाना मोहब्बत करते हैं। तो 11 तारीख को इसका इजहार करना है। 11 तारीख को तमाम दोस्त अपने तमाम काम छोड़ दें, एक ही काम जिसके मकसद के लिए आप इकट्ठे हुए, एक दिन की आप छुट्टी कर लें, इंशाअल्लाह आपको दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह ताला का आप करम आप लोगों के साथ है, क्योंकि आप मोहब्बत करने वाले हैं, नेक नियत लोग हैं, और अल्लाह ताला नेक इरादे रखने वालों का सामी और नासिर होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 तारीख का सूरज आपकी कामयाबियों को सूरज होगा, वो आपकी कामयाबियों को साथ लेके तुलू होगा। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन दोस्तों के साथ है। अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा, इनकी इज्जत आपकी इज्जत है। ये चौधरी मंजूर आपका भाई है, अली शकूर आपका बेटा है, तो ये दोनों भाई आपके लिए। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। किसको नहीं तमन्नाए सरवरी, लेकिन जिसमें खुदी की मौत हो वो सरवरी क्या है। यहाँ मैं रास्ते में आया हूँ, बोर्ड शोर्ड देखे हैं, सुना है कि कैंडिडेट कहते रहे हैं वीडियो कि जाती हुई मैयत देखकर लिल्लाह तुम उठकर आ ना सके, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करे। वोटर कह रहे हैं तुम अपनी नफरत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तब वो दोबारा करते। आज हमने पुराने कैंडिडेटों को आवाम कह रही है तुम्हारे कंधों से हमने वो बोझ उतार दिया। दोस्तों, निजात ग्रुप की बुनियाद मियां मसूद अनवर खान फतेहाना ये मोटी जे असल है, इन्होंने बदनाम करता है। इन्होंने मुझे कहा कि सिपरा साहब अवाम इस जुल्म की चक्की में पिस गए, चोरी चाकारी लाकानूनियत सीना जोरी अरूज को पहुंच गए, क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं मिला। हमने बड़ी संजीदगी से शद्दोमत के साथ गौर व गौर के बाद एक निजात ग्रुप तश्कील दिया, और उसके अंदर शुरू में चंद लोग शामिल थे, बाद में बेशुमार लोग शामिल होते गए। निजात ग्रुप का ऑब्जेक्टिव, मकसद दोस्तों क्या थे जो हम लेके चले। हम ये महसूस करने पर मजबूर हुए, बोल चुके हैं, कंपेना छड़ चुके ने, यकीन जानिए
मियां नवाज शरीफ के साथ भी कैंपेन की है, मैं उनका टिकट ऑर्डर भी हूँ। लेकिन जो कैंपेन हाजी मंजूर की हमने देखी है, पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं। दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है हाजी साहब की शराफत और दूसरा फैक्टर है अकी हुई सती अवाम और उनकी नफरत, क्योंकि उन्होंने किसी से नेकी नहीं की। मैं 73 के पुल पे भी खड़ा था तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार एक बंदा झूठे पर्चे में पिछले 2 साल में इन्होंने कैद कराया हुआ है, तो ये इनकी खिदमत है, अभी ख्याल कर लो। तो हमने निजात ग्रुप के जो मकासद में बयान कर रहा था, हमने पहले ग्रुप ने अलहाज मंजूर अली चौधरी को अपना उम्मीदवार MP नामजद किया। अगले मरहले पे हमने जब नजर दौड़ाई कि MNA जो हैं उनमें से कौन बेहतर है, अब उनमें से MNA वो हैं जो मौजूदा MNA साहब हैं, वो लोग हैं जो 5 साल से वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी आके इस इलाके में एक चक्कर तक नहीं लगाया। और वो मेरे भी मोहतरम, आपके भी मोहतरम पीर इमरान वली गली गली वो आदमी है जिसने 2008 में मुझे मोहसन कह के मुझे छोरा घुमा, मेरा सियासी कैरियर खत्म किया और मियां नवाज शरीफ का मैंडेट भी 15 लाख में बेच दिया। हम घर बैठ के ऐसे लोग 6 लाख की महंगी करने वाले नहीं थे। तो हमारी नजरे इंतखाब चौधरी मोहम्मद अली शकूर बरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, नए हैं और सियासी घराने से उनका तल्लक है, तो निजात ग्रुप ने उनकी हमायत का ऐलान किया है। आपसे गुजारिश है कि आप बड़ा वोट जो है वो बल्ले को दें, चौधरी मोहम्मद अली शकूर को, और छोटा वोट जो है हाजी मंजूर को दें। टोकरी के ऊपर मोहर लगाएं। और ये जो इलेक्शन होता है, सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि आगे 1-2 जलसों में हमने जाना है कि ये जो इलेक्शन है आपको हाजी मंजूर आपकी नारों की हाथ में तशरीफ लाते हैं जनाब अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब, और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हमारे महबूब साहब इस तराने में सारी आवाम का हाथ लाकर जवाब देंगे। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब, अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब। एक वादा करो 76 भाई बहन की आवाम, एक वादा करो, अब है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, हक का आलम है कलंदर के हाथ में, साबित कर दे कि हम इंशाअल्लाह ताला चौधरी नूरेश नूर का साथ देंगे। वादा करो चौधरी नूरेश नूर का साथ दोगे, चौधरी नूरेश नूर का साथ दोगे, ये मसूर संजना का साथ दोगे, हाज मंजूर अली चौधरी का साथ दोगे। साबित कर दिया है आपने। ये जो मियां सजाद नासिर एक छोटा सा बल्ला लेके निजात के ऊपर कीचड़ उछालता है, मैं चैलेंज करता हूँ, ए सजाद नासिर हट जा अपने रास्ते से, तेरा इस इलाके में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता, कुछ भी नहीं है। 70 भाई बहन के नाम में सबको रिजेक्ट कर दिया है। मैं नारे के साथ अपने महबूब का इस्तेमाल करूंगा, नारों के साथ वेलकम करिए अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, अलहाज मंजूर अली चौधरी साहब जिंदाबाद, मसूद अनवर फतेहा साहब जिंदाबाद, चौधरी नूरेश नूर खान साहब जिंदाबाद, चौधरी नूरेश नूर खान साहब जिंदाबाद, अलहाज मंशा सिप्रा साहब जिंदाबाद, निजात ग्रुप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया मेहरबानी। हजारों साल मजलिस अपनी बेनरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है कि नतीजा रहता है। फैसले का बड़ा दिन करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 11 मई को
आपके तावन से हम 11 मई को फतह का सूरज देखेंगे। रात मोहतरम, ये मेरा पहला इलेक्शन एमपीए का। पहले मैंने 3 छोटे-छोटे इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैं ये कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे फाइबर के लोग, मेरे फाइबर के बुजुर्ग, दोस्त और बच्चे, बूढ़े, मेरी माएँ और बहनें मुझसे इतना प्यार करेंगे। के लोग इससे भी बढ़ जाकर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। आप कहीं हमारे साथ जाकर देखें, मैं कितने लोग हम से मुलाकात किए बगैर हमारी वहाँ कंपेनें हो रही हैं और हमारे वोट हमें दे रहे हैं, टेलीफोन पर हमें वोट दे रहे हैं। एमपीए का इलेक्शन पहले मैं सोचता था कि बहुत मुश्किल ये इलेक्शन है, क्योंकि पहला मेरा चांस है। मैंने अपनी पूरी ताकत से ये इलेक्शन कराने की कोशिश की है। हो सकता मैं कमी को कतई रह गई हो, लेकिन ये जितने भी एमपीए इलेक्शन लड़े हैं, एमएनए लड़े हैं, सबसे ज्यादा बेहतर नई कैंपेन हो सकती है, आप कह सकते हैं। तो तमाम हमारे जो निजात ग्रुप के चेयरमैन साहब हाजी मियां मंशा सराज साहब, मियां मसूद साहब जनरल सेक्रेटरी साहब, तफसील से आपको तमाम जो हमारे इरादे हैं, जो ख्यालात हैं, वो बता दिए हैं। मजीद में से कहने को गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 11 मई को टोकरी पर और अली स्कूल को बल्ले पर वोट लगाकर कामयाब करें। पहले भी हमारा पैनल इकट्ठा था, लेकिन कांग्रेस होने की वजह से भी हमारा पैनल इकट्ठा है, क्योंकि चौधरी अली स्कूल ने सज्जाद को रिजेक्ट कर दिया। उसको अपना पीडीए का लीडर नहीं समझा, ना कैंडिडेट समझा, उसको पता है। लेकिन वो इल्जाम तराशी ये कहता है, कभी कहता है ये शिया है, कभी कहता है जनाब ये किसी और आदमी की शरारत है जिसने उसको खड़ा किया। तो मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। इंशाल्लाह आप लोग 11 मई को खुद ही साबित कर देंगे कि कैंडिडेट कौन सा पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 11 मई को टोकरी और बल्ले पर वोट लगाकर हम दोनों को कामयाब करें और आप भी कामयाब हों, ताकि हम उन लकेरों से हमारी जान जो बख्शी हो जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 75 जिंदाबाद। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म, वक्त की बहुत किल्लत है। अब मैं अपने महबूब कायद को दावत दूंगा, इस दिल से भी, इस दिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, मोहब्बत की जज़ा कैसे मांगेगा। मोहब्बत की जज़ा कैसे मांगेगा। खालिद को सजदा भी, अबलीस से गिराना भी, हसन की जज़ा का सिला कैसे मांगेगा। तो मैं अब बेदाग माजी लोग भी वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। वीडियो सही नहीं आ रही। जनाब मैं गुजारिश करूंगा कारी नियाज़म साहब, कारी नियाज़म महबूब अलैहि सलातो सलाम के सदक़े इस काफ़िले को कामयाब व कामयाब फरमा।